हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? कमेंट में लिखकर हमें बताएंगे। तो चलते हैं, माँ गायत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास और अपने क्लासमेट के पास में शेयर भी कर दें ताकि आपके भी दोस्त के पास फटाफट नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन श्रृंखला की ओर, यानी क्वेश्चन के जो सीरीज हैं, इस क्वेश्चन के सीरीज की ओर बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन के सीरीज हैं जो कंप्यूटर सब्जेक्ट के हैं, वे क्लास 6 के हैं और कंप्यूटर सब्जेक्ट में कुछ आने वाले संभावित प्रश्न हैं जिसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। जो आपको एनुअल एग्जाम में आने वाले कुछ प्रश्न हैं, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दें। तो एक पेन और एक कॉपी को लेकर के बैठ जाएं और फटाफट इस वीडियो के माध्यम से अपने एक नोट्स को तैयार कर लें ताकि आपको अच्छी से अच्छे परीक्षा में अंकों को प्राप्ति हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। देखेंगे क्वेश्चन बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहा, जैसे हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, आपको ध्यान देंगे बच्चों कि आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या है बच्चों कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल, यानी कि ईमेल के जो लाभ हैं वो क्या हैं। तो ईमेल के लाभ क्या है देखते हैं बच्चों। क्या है कि द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन ईमेल प्रोग्राम आर फ्लोइंग, यानी कि एक ईमेल के प्रोग्राम को प्रयोग करने से लाभ निम्नलिखित होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? लाभ निम्नलिखित होते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट इसके एडवांटेज की ओर देखेंगे बच्चों। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या है बच्चों? स्पीड है। तो स्पीड मतलब होता है चाल। तो देखिए क्या है, ईमेल जो है एक काफ़ी स्पीड से किसी के पास पहुँचता है, तो जिसके बारे में आज हम देख रहे हैं। तो ईमेल इज ए फार क्विकर देन ऑर्डिनरी पोस्टल, बोल रहा है कि जो साधारण पोस्टेज है उससे क्या होता है, ईमेल बहुत तेज़ी से पहुंचता है या बहुत तेज़ी से जा पाता है। तो समझेंगे बच्चों, ईमेल जो है वह क्विकर है, किस चीज़ से बहुत जल्दी से पहुंचता है? तो ऑर्डिनरी क्या चीज़? ऑर्डिनरी पोस्टेज से। तो चलते हैं अगले एडवांटेज की ओर। अगले एडवांटेज आपका ये रहा यहाँ पे कि कंटेंट इनके क्या है। तो देखेंगे बच्चों, अधिकांश इसमें वर्ड को अंग्रेजी में ही समझेंगे क्योंकि यह कंप्यूटर सब्जेक्ट है और कंप्यूटर सब्जेक्ट में अंग्रेजी में अधिक से अधिक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और उसका अंग्रेजी ही समझ पाते हैं कि क्योंकि उसका हिंदी रूपांतरण में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए हम लोग उसके हिंदी रूपांतरण को नहीं समझेंगे। तो चलते हैं कंटेंट की ओर। कंटेंट क्या है बच्चों कि द मैसेज मेनी कंसिस्ट ऑफ ओनली ए फ्यू लाइन्स ऑफ टेक्स्ट और सेवरल थाउजेंड्स लाइन। बोल रहा है कि मैसेज यानी कि संदेशों को इस सिर्फ कुछ लाइनों को लिखने के लिए या थाउजेंड मतलब हजारों से अधिक लाइनों को लिखने के लिए एक संग्रहित करने का ये काम करता है, जिसको कंटेंट हम लोग कहते हैं। तो चलते हैं अगले की ओर। अगले आपका है यहाँ पे कॉस्ट, यानी कि क्या उसका कोई मूल्य होते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं यहाँ पे कि नथिंग इज चार्ज फॉर सेंडिंग या रिसीविंग ईमेल मैसेज। बोल रहा है कि कोई भी चार्ज इसे भेजने के लिए संदेश को या रिसीव ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोई चार्ज या कोई शुल्क नहीं होता है। थ्रू द मैसेज ट्रेवल क्रॉस द वर्ल्ड, जो आप पूरे संसार में कहीं पर किसी भी स्थान पर इस मैसेज को, इस संदेश को आप भेज सकते हैं। तो चलते हैं अगले इसमें टाइप की ओर। अगले टाइप आपका ये रहा, यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। अगले टाइप आपका यहाँ है कि रिसीविंग मैसेज, मतलब कि ग्रहण करते हैं हम लोग संदेश को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कैसे आप किसी मैसेज को रिसीव करते हैं। तो देखेंगे कि वी डू नीड टू रिसीव ए मैसेज ऑल टाइम एट आवर कंप्यूटर। बोल रहा है कि हमें अपने कंप्यूटर कर किसी भी समय में किसी मैसेज को रिसीव करने की आवश्यकता होती है। आप किसी भी समय पर अपने कंप्यूटर पर जाकर के और अपने मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, जब आपको समय मिले, जब आपके पास टाइम हो, तब आप मैसेज को रिसीव करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए। अभी तक आप लोगों ने माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब और लाइक कर दे और अपने बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास और अपने सहपाठियों के पास शेयर भी कर दे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों कि व्हाट इज एम एस पावर पॉइंट, यानी कि एम एस पावर पॉइंट क्या है, राइट इट्स फीचर एंड उनके विशेषताओं को लिखें। तो देखते हैं एम एस पावर पॉइंट क्या है बच्चों कि एम एस पावर पॉइंट है सर्टेन फीचर्स। बोल रहा है कि एम एस पावर पॉइंट के पास एक विशेष, एक अचूक विशेषताएं होती है। एम एस पावर पॉइंट के पास एक क्या
एक अचूक विशेषताएं होती है, एक सर्टेन फीचर होता है विच कैन हेल्प अस टू मेक आवर प्रेजेंटेशन और मोर इंटरेस्टिंग। बोल रहा है कि जो क्या रोचक तथ्यों में या अपने आपके हमारे प्रेजेंटेशन को बनाने में हम लोगों को सहायता प्रदान कर सकता है। तो चलते हैं अगले, इसमें इसके फीचर्स क्या है बच्चों, देखेंगे इनकी विशेषताएं क्या है। तो ध्यान देंगे कि टू ऐड म्यूजिक, यानी कि आप संगीत को इसमें संलग्न करते हैं, जोड़ सकते हैं, और साउंड फाइल इन दी स्लाइड, और अपने स्लाइड में इसे आवाज़ों को फाइल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये रहा कि व्हाट आर स्टोरेज डिवाइस, यानी कि स्टोरेज डिवाइस क्या है। स्टोर मतलब आप समझते हैं कि संग्रह हम लोग कहते हैं, यानी कि स्टोरेज डिवाइस क्या है हम अंग्रेजी में ही समझेंगे कि गिव 2 एग्जाम्पल, और उनके 2 उदाहरण दें। तो क्या है बच्चों, देखते हैं कि द स्टोरेज डिवाइस इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। स्टोरेज डिवाइस जो है वह कंप्यूटर सिस्टम का एक अंग है। और क्या है, आगे क्वेश्चन है, इसमें आगे आंसर है कि विच इज इम्प्लाइड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड। बोल रहा है कि प्रोसेस्ड यानी जो प्रक्रिया करने के द्वारा या किसी कार्य करने के द्वारा इंस्ट्रक्शन को और किसी सूचनाओं को संग्रह करने के लिए वो इम्प्लाइड करता है, उसी को हम लोग स्टोरेज कहते हैं। तो उसके आगे है, देखेंगे बच्चों अगले कि स्टोरेज डिवाइस इज इंटीग्रेट पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि स्टोरेज डिवाइस जो है वह कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग है। तो याद रखेंगे बच्चों, स्टोरेज क्या है, एक अभिन्न अंग है, किसका, कंप्यूटर सिस्टम का एक अंग है, अभिन्न अंग है। स्टोरेज मतलब हम लोग कह सकते हैं सीडी भी एक स्टोरेज है, नहीं तो सीडी भी एक स्टोरेज है हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग कंपैक्ट डिस्क कहते हैं। पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज है। तो इस प्रकार से स्टोरेज है कुछ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के लिए बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, जैसा कि देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल थे जो दिए गए हैं, पेन ड्राइव और सीडी। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों कि डिफाइन सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के हम लोग समझाएं कि सॉफ्टवेयर क्या है। हम लोग समझते हैं कि 2 पार्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ परिचर्चा कर रहे हैं कि ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि प्रोग्राम के एक समूह जो एक विशेष प्रकार के टास्क को परफॉर्म करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर के नाम भी आप जान लेंगे, VLC मीडिया प्लेयर, MS वर्ड, ये सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर हैं। और आप हार्डवेयर समझते ही हैं, कीबोर्ड माउस, ये सभी हार्डवेयर है जिसे आप लोग टच करके समझ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यह है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हैं। तो चलते हैं आंसर की ओर कि फॉर्मेटिंग रेफर्स टू अपीयर्स और प्रेजेंटेशन ऑफ योर एसे। बोल रहा है कि जो फॉर्मेटिंग है आपके एक निबंध के लिए प्रेजेंटेशन को अपीयर करने का प्रावधान का काम करता है। अनदर वर्ड्स फॉर फॉर्मेटिंग ए लेआउट, और फॉर्मेटिंग के लिए दूसरे शब्दों को भी वहाँ पे उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग लेआउट के रूप में समझते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन ईमेल, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि ईमेल क्या है। तो ईमेल के बारे में हम लोग समझेंगे कि ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल जो है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक एक मेल है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इसी पर स्टैंड करता है। तो बोल रहा है कि इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू अटैच फाइल फॉर द हाई स्पीड डिलीवरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी बोल रहा है कि यह संसार में किसी भी स्थान पर बहुत तेज गति से किसी चीजों को, फाइल को भेजने के लिए फैसिलिटी को प्रदान करता है। कौन, ईमेल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगले क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि व्हाट इज सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है, और गिव एन एग्जाम्पल। बोल रहा है कि एक उदाहरण दीजिए। तो देखते हैं सर्च इंजन क्या है कि सर्च इंजन आर ए स्पेशल क्या चीज, प्रोग्राम्स। सर्च इंजन एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम है विच हेल्प्स टू सर्च स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यूजिंग कीबोर्ड, यानी बोल रहा है कि जिसे कीबोर्ड का प्रयोग करने के द्वारा वेब पर किसी विशेष प्रकार की सूचनाओं को खोजने में सहायता प्रदान करता है। और सर्च इंजन
इंजन आप जैसा कि देख सकते हैं, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है और MSN भी सर्च इंजन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लेन, यानी इंटरनेट को विस्तार रूप से समझाएं। तो देखते हैं क्या है बच्चों इंटरनेट, कि द इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क के एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है इन विच, जिसमें यूजर एट एनी वन कंप्यूटर, जिसमें प्रयोगकर्ता जो है एक कंप्यूटर पर सिर्फ काम करता है, और क्या कि इंटरेक्ट विथ यूजर एट अदर कंप्यूटर, यानी कि वह प्रयोगकर्ता किसी दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटरों के यूजर के साथ वह कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। इट इज ए मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, सर्च एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। बोल रहा है कि यह सूचनाओं के बदलने का, सूचनाओं को खोजने का और बातचीत करने के लिए यह एक माध्यम है बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के लिए बने रहेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन कि डिफाइन द टर्म्स MS एक्सेल। MS एक्सेल के टर्म के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या है MS एक्सेल। तो देखते हैं बच्चों MS एक्सेल क्या है, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द मोस्ट पॉपुलर सेपरेट सेट सॉफ्टवेयर इन MS ऑफिस 2007 सूट्स। बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वह क्या, तो MS ऑफिस 2007 यानी 2007 में क्या है, एक सबसे प्रसिद्ध सेपरेट सॉफ्टवेयर है। तो चलते हैं आगे। अगली पंक्ति में क्या है बच्चों, कि इट इज पावरफुल टूल, यह एक पावरफुल टूल है। हम लोग इसे हिंदी में एक शक्तिशाली औजार भी कहते हैं। तो यह एक पावरफुल टूल है दैट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज। बोल रहा है कि यह एक संगठित करने में सहायता प्रदान करता है। किस चीज को ऑर्गेनाइज करने में सहायता प्रदान करता है, तो कैलकुलेट यानी कि गणना करने में, एन एनालिसिस या एनालाइज डाटा इन रो एंड कॉलम, और रो एंड कॉलम में डाटा को विश्लेषण करने में भी यह सहायता प्रदान करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे अगले क्वेश्चन के लिए वीडियो के अंत तक। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा बच्चों। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, कि व्हाट इज वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट क्या है बच्चों। देखते हैं कि इट इज द एरिया इन एक्सेल विंडोज। बोल रहा है कि यह एक एक्सेल विंडोज में क्षेत्र है, एरिया है। बोल रहा है कि वेयर, जहां वी इंटर डाटा, जहां हम लोग डाटा को इंटर करते हैं, डाटा को प्रवेश करते हैं, डाटा को हम लोग इंटर समझेंगे, डाटा को इंटर करते हैं, वही जो है आपका वर्कशीट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि व्हाट डज द टर्म मीन्स एलिगमेंट। बोल रहा है कि टर्म एलिगमेंट्स मीन्स, टर्म एलिगमेंट से क्या समझते हैं या टर्म एलिगमेंट क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं कि एलिगमेंट इज ए वे इन विच डाटा। बोल रहा है कि एलिगमेंट जो है एक वे है, क्या है बच्चों, एक वे है, यानी कि एक रास्ता है, एक पैथ है। बोल रहा है कि इन विच, जिसमें डाटा इज क्या चीज, डाटा इज पोजिशन्ड विथ इन ए बाउंड्री ऑफ ए सेल। बोल रहा है कि जिसमें एक सेल के किनारों पर या एक सेल के किनारों से क्या हो, डाटा की स्थिति को वह क्या करता है बच्चों, दर्शाता है या दिखाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहा कि व्हाट इज क्यू बेसिक। क्यू बेसिक क्या है, तो देखते हैं बच्चों। क्यू बेसिक इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोल रहा है कि क्यू बेसिक क्या है बच्चों, एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेवलप्ड बाय द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टू बी यूज इन द MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि क्यू बेसिक एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग करने के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा यह विकास किया गया या आविष्कार किया गया है क्यू बेसिक को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहा कि डिफाइन डाटा सॉर्टिंग, यानी कि डाटा सॉर्टिंग को विस्तार करना है, समझाना है। तो देखेंगे क्या है डाटा सॉर्टिंग के बारे में। डाटा सॉर्टिंग यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, डाटा सॉर्टिंग को देखते हैं। डाटा सॉर्टिंग ऑफ ए रीअरेंजिंग द डाटा, यानी कि डाटा सॉर्टिंग क्या है, पुनः व्यवस्थित, रीअरेंजिंग यानी व्यवस्थित रूपों से सजाने की प्रक्रिया को डाटा के
डाटा को रीअरेंज यानी कि पुनः रूप से अच्छे रूपों से सजाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सॉर्टिंग कहते हैं। याद रखेंगे, डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम ध्यान को आपको आकर्षित करते हैं कि व्हाट इज एनिमेशन। एनिमेशन क्या है देख समझेंगे हम लोग। एनिमेशन का कंप्यूटर के सिस्टम में एक अधिक ही महत्व है, तो एनिमेशन के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे, जिस पे आज हम परिचर्चा कर रहे हैं। तो आप अपने माइंड को अच्छी तरह से सेंट्रलाइज करके और इस वीडियो पर ध्यान दें और अपने नोटबुक और कॉपी, जिसे हम लोग कहते हैं, कॉपी पर अपने पेन के द्वारा अच्छी तरह से मेंशन करें, और ताकि बाद में ये भी काम आपको आ सके। तो चलते हैं आंसर की ओर बच्चों, कि एनिमेशन इज ए यूजफुल टूल, यानी कि एनिमेशन जो है एक यूजफुल टूल है, उपयोगी औजार है, टू फोकस ऑडियंस अटेंशन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोल रहा है कि जो श्रोताओं के क्या करता है, एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को सावधान रूप करने के लिए उसे फोकस करता है, यानी कि उसे प्रवाहित करता है, उसकी ओर संकेत करता है, वही एक आपका एनिमेशन है। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि व्हाट इज सेल। जैसा कि आप समझते होंगे कि सेल क्या है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि रो और कॉलम जब एक जगह है क्या होता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, यानी एक साथ जुड़ जाते हैं। तो देखेंगे कि द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम, यानी कि जब रो और कॉलम एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं बच्चों? सेल कहलाते हैं। जैसे हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जुड़ते कैसे हैं बच्चों। ध्यान देंगे, रो और कॉलम कैसे होते हैं, देखेंगे आप, इस प्रकार के रो और कॉलम होते हैं। देखेंगे ये आपका जो है, या इसी को हम लोग सेल कहते हैं बच्चों। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, क्या है कि मैच द फ्लोइंग, यानी निम्नलिखित को मिलान करें। तो देखते हैं यहाँ पे विंडोज है, विंडोज को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे मिला सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मॉनिटर है, मॉनिटर को हम लोग आउटपुट कहते हैं, आउटपुट में आप मिला सकते हैं। और रैम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, आप इसमें मिला सकते हैं। और कीबोर्ड जो आपका है इनपुट डिवाइस है, तो आप इनपुट डिवाइस में इसे मिला सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ध्यान देंगे, एटीएम जैसा कि आप लोगों ने अधिकांशतः बैंकों के पास एटीएम लगाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी इसे कहा जाता है। तो हम लोग इसे इसमें मिला सकते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन की ओर। चलते हैं, क्या है बच्चों? डीवीडी। क्या है बच्चों? डीवीडी। तो डीवीडी के बारे में हम समझते हैं और डीवीडी की ओर हम मिलान करेंगे। तो देखेंगे डीवीडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यह जो है वो एक सेकेंडरी मेमोरी है। याद रखेंगे बच्चों, डीवीडी सेकेंडरी मेमोरी है। अब चलते हैं व्हील की ओर। तो व्हील जैसा आपको दिख रहा है, एक पहिए, और पहिए जो है वो किस प्रकार के, आप माउस पे देखे होंगे, एक व्हील होती है जो बीच में सेंटर पॉइंट में, उसे हम लोग स्क्रॉल कहते हैं। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के बारे में हम समझेंगे। तो कंट्रोल पैनल जो है वो क्या है? कंट्रोल पैनल पर्सनलाइजेशन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट क्या है बच्चों? 9th नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ए लेफ्ट एलिग्नेंट है। याद रखेंगे बच्चों, क्या है? लेफ्ट एलिग्नेंट। और चलते हैं, क्या है बच्चों? फॉन्ट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग को हम लोग मिला सकते हैं फॉर्मेट मेनू की ओर। तो इस प्रकार से आपका मैचिंग समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देखेंगे बच्चों। 4th नंबर क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे है कि राइट फुल फॉर्म ऑफ गिवन, यानी दिए हुए का फुल फॉर्म लिखना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं वो सभी शॉर्ट फॉर्म है, और इसके राइट साइड में जो है इस प्रकार के फुल फॉर्म है। तो वीडीयू को हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। याद रखेंगे बस, जो वीडीयू को विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। और CAL को हम लोग कंप्यूटर एडेड लर्निंग कहते हैं। URL को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। और IIS को इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस कहते हैं। और बोलते हैं BMP को बीट मैप इमेज फाइल कहते हैं। तो इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक मिल सके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे, इस प्रकार का टाइप यहाँ पे चेंज होते हुए देखेंगे कि राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट इच स्टेटमेंट। प्रत्येक कथनों के विरुद्ध में आप क्या करना है? कथनों के सामने सही या गलत, यानी कि ट्रू और फॉल्स का निशान लगाना है। तो देखते हैं कि वी कैन ऐड साउंड टू टेक्स्ट और ग्राफिक इन ए प्रेजेंटेशन, यानी कि हम एक प्रेजेंटेशन में किसी ग्राफिक को या
किसी टेक्स्ट को, या टेक्स्ट का मतलब लिखना, टाइप करना में साउंड को जोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, आप किसी भी प्रेजेंटेशन में ग्राफिक या साउंड को या लिख करके आप अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए हम लोग इसमें क्या लगाएंगे बच्चों? टी फॉर ट्रू। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ट्रांजिशन इफेक्ट गिव्स मोशन टू टेक्स्ट एंड पिक्चर, यानी ट्रांजिशन जो है वह पिक्चर को और टेक्स्ट को करने के लिए क्या मोशन मीन्स एक गति को क्या देने का काम करता है, इफेक्ट प्रभावित करने का काम करता है। तो जी हाँ, इसलिए आपका ये भी ट्रू हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वी कैन नॉट सी ऑर्डर एंड टाइमिंग ऑफ ए एनिमेशन ऑल्सो। बोल रहा है कि हम लोग एनिमेशन को भी टाइमिंग यानी कि समय सारणी को ऑर्डर यानी कि क्रम रूपों से सेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सेट कर सकते हैं बच्चों, टाइमलाइन को हम लोग अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं एनिमेशन में। तो इसलिए यह आपका जो है फॉल्स हो गया, और फॉल्स के लिए हम लोग एफ को सूचित करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है बच्चों कि द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड आफ्टर वी सेलेक्ट प्रिंट। बिल्कुल सही बच्चों, प्रिंट डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेड यानी कि दिखाई देता है आफ्टर, कब, किसके बाद? वी सेलेक्ट प्रिंट। जब हम लोग प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं? चुन लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं प्रिंट करने के लिए, तब यह डायलॉग बॉक्स पर प्रिंट जो है दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हम लोग इसमें आप ट्रू लिखेंगे, यानी जो लास्ट वाले हैं इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? टी फॉर ट्रू। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे अगले क्वेश्चन के लिए वीडियो के अंत तक। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे बच्चों, ध्यान देंगे कि देयर आर मेनी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग टेबल, यानी कि एक सारणी का प्रयोग करने से बहुत सारे क्या डिसएडवांटेज यानी कि हानि होते हैं। तो बहुत सारे हानि होते हैं, ये आपका सत्य नहीं है, क्योंकि हमको टेबल का प्रयोग करते हैं तो हमको एडवांटेज मिलता है। जब सारणी हमें किसी चीज़ को बनाते हैं तो हमको उससे लाभ मिलता है, न कि हानि होती है। तो इसलिए आपका ये जो है फॉल्स हो गए। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है आपका, देखेंगे कि रो बोल रहा है, रो हम लोग रो और कॉलम के बारे में खूब अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि रो और कॉलम जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो हम लोग उसे सेल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो देखेंगे रो रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ वर्टिकली इन टेबल। बोल रहा है कि रो को यानी कि रो को टेबल में वर्टिकली डाटा के रूप में उपस्थित होता है। तो जी नहीं, वह हॉरिजॉन्टल के रूप में उपस्थित होता है। इसलिए आपका जो ये है फॉल्स हो गया। तो फॉल्स के लिए आप एफ लगाएंगे, क्योंकि रो जो है वो हॉरिजॉन्टल के रूप में वहाँ पे व्यवस्थित होता है। चलते हैं, कॉलम जो है वो वर्टिकल के रूप में व्यवस्थित होता है, ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है, देखेंगे बच्चों कि टेबल स्टाइल ऑप्शन इज अवेलेबल इन डिजाइन टूल्स। बोल रहा है कि टेबल स्टाइल ऑप्शन जो है वो डिजाइन टूल में उपस्थित होता है। तो जी हाँ, टेबल स्टाइल ऑप्शन जो है कहाँ पे उपस्थित होता है बच्चों? डिजाइन टूल में उपस्थित होता है। तो डिजाइन टूल में उपस्थित होता है, तो इसके लिए आप ट्रू लगा सकते हैं, यानी कि टी लिख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है कि MS वर्ड आल्सो प्रोवाइड कैलकुलेशन ऑन द न्यूमेरिक डाटा। बोल रहा है कि MS वर्ड जो है क्या न्यूमेरिक डाटा पर कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन को प्रोवाइड वितरण करता है। तो जी नहीं, MS वर्ड जो है वह न्यूमेरिक डाटा को वितरण नहीं करता है, वो टाइपिंग टेक्स्ट है। इसलिए आपका जो है फॉल्स हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, देखेंगे कि वी कैन चेंज साइज ऑफ रो एंड कॉलम इन टेबल। बिल्कुल सही, हम लोग रो और कॉलम में, टेबल में हम लोग रो एंड कॉलम के आकार जो है साइज है उसको बदल सकते हैं। तो जी हाँ, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, मोटा पतला भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ये जो है ट्रू हो गया। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि डाटा कैन नॉट बी एंटर इन ए एक्टिव सेल। बोल रहा है कि एक्टिव सेल में हम लोग एक डाटा को इंटर नहीं कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग एक्टिव सेल में डाटा को इंटर करके ही तो काम करते हैं। तो इसलिए आपका ये जो है फॉल्स हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे एक्सचेंज होते हुए देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने के बाद क्या है ये क्वेश्चन,
देखेंगे बच्चों कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखेंगे यहाँ पे कि वर्टिकल डिविजन्स ऑफ द सीट्स आर कॉल्ड कॉलम्स, यानी जो सीट पर जो वर्टिकल आकार के जो लाइन बने हुए होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉलम्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि ये वर्कशीट बिकम्स एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन वर्कबुक, यानी वर्कशीट जो है वह वर्कबुक पर क्लिक करने के द्वारा एक्टिव हो जाता है, यानी कि सक्रिय हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे वर्कबुक आप पुटअप कर लेंगे इसमें। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है आपका कि एमएस एक्सेल फाइल बिल्कुल सही है, एमएस एक्सेल फाइल है। रेफर टू एज एमएस एक्सेल फाइल जो है वो किस चीज़ को रेफर करता है बच्चों, डाटा को रेफर करता है। याद रखेंगे एमएस एक्सेल किस चीज़ को, डाटा को रेफर करता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि नेम बॉक्स इज प्रेजेंट एबव द, यानी कि नेम बॉक्स जो है वह किसके ऊपर उपस्थित होता है, तो जो है वो वर्कशीट के हेडलाइन के ऊपर जो है वह उपस्थित होता है। तो इसमें वर्कशीट यहाँ पे पुटअप करेंगे बच्चों। और इसी के प्रकार के ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि फुट नोट्स एंड इंड नोट्स आर यूज्ड इन, यानी फुट नोट्स और इंड नोट्स का हम लोग किस चीज़ में प्रयोग करते हैं, किस डॉक्यूमेंट में प्रयोग करते हैं। तो आप समझेंगे कि एमएस वर्ड के जो डॉक्यूमेंट हैं उसी में हम लोग इंड नोट्स और फुट नोट्स का प्रयोग करते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन आपका ये है कि द हेडर इज क्या डिस्प्लेड एज डॉटेड, बोल रहा है कि हेडर जो है वह क्या होता है, एक डॉटेड के रूप में डिस्प्ले पर दिखाई देता है। तो किसके आकार के, तो ये आपका रेक्टेंगुलर के आकार के, यानी कि आयताकार रूपों में यह दिखाई देता है बच्चों। याद रखेंगे रेक्टेंगुलर आकार का यह बॉक्स के रूप में दिखाई देगा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन, यानी कि साधारण रूपों से सर्च इंजन का प्रयोग क्या है, तो वो अब बच्चे गूगल है। क्या है बच्चों, गूगल है। जो सर्च इंजन का प्रयोग है साधारण रूपों से वो है गूगल है। तो ये गूगल इसमें पुटअप करेंगे। और ठीक उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि गूगल क्रोम इज ए फास्ट वेब ब्राउजर, यानी गूगल जो है एक फास्ट वेब ब्राउजर है। बिल्कुल सही। तो डेवलप्ड बाय किसके द्वारा यह विकसित हुआ है, किसके द्वारा, तो गूगल के द्वारा यह विकसित हुआ है बच्चों। याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ये न्यूरो गेट्स, देखेंगे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है आपका कि ए न्यू रो गेट्स इंसर्टेड, यानी बोल रहा है कि एक नए रो को आप इंसर्ट कर पाते हैं। कब कर पाते हैं, तो सेलेक्ट सेल के ऊपर जब जाते हैं, सेलेक्ट सेल के ऊपर जाने के बाद में उसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इंसर्ट कर देते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन एंड इस सब्जेक्ट का आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसे छोड़े नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहें। देखते हैं क्या है। तो C15 कीज इज यूज टू हाइड, क्या चीज़ हाइड, वेलकम बॉक्स, यानी जो C15 कीज जो है आपको कीबोर्ड पर होते हैं, ये फंक्शन कीज हैं जो क्या काम करते हैं, वेलकम बॉक्स को छिपाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है क्या भरेंगे बच्चों, C15 कीज यानी भरेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अभी तक आप लोगों ने माँ गायत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर लें, और अपने क्लासमेट के पास इसे शेयर भी कर दें ताकि आपके क्लासमेट के पास भी फटाफट नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो इस प्रकार के वीडियो आपको वीडियो के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, परंतु परीक्षा की तैयारी करते रहें। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, और अगले वीडियो आपके इस नोटिफिकेशन पर जल्द से जल्द जारी किया जा रहा है दूसरी सब्जेक्ट के लिए। धन्यवाद।